Hello students, first question है if the length of a side of a square is increased by 8 centimeter, its area increases by 120 square centimeters. What is the length of the side of the square? देखिए कैसे करेंगे. साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है जी, इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी. इज इंक्रीज्ड बाय 8 सेंटीमीटर, सॉरी लेट अस सपोज पहले इसकी लेंथ है a, ठीक है जी. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a सेंटीमीटर्स. एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी a स्क्वायर, ठीक है जी. नाउ व्हेन लेंथ ऑफ द साइड इज इंक्रीज्ड बाय 8 सेंटीमीटर, तो न्यू साइड क्या हो जाएगी a प्लस 8, तो एरिया कितना हो जाएगा a प्लस 8 का होल स्क्वायर. इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 120. वहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 64 प्लस 2.8 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 120. ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर यहीं पे कैंसिल कर दीजिए. सो दिस वुड बी 64 प्लस 16a इज इक्वल टू 120, और आई कैन से 60a इज इक्वल टू 120 माइनस 64 विच इज 70, और ये 56, ठीक है जी. तो आपके पास a कितना हो जाएगा, a वुड बी 56 अपॉन 60. अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. दिस इज 28, यहाँ आ जाएगा 8, 14, यहाँ क्या आ जाएगा 4, 7, यहाँ 2, सो 7/2 इज 3.5 सेंटीमीटर्स. तो साइड ऑफ द स्क्वायर पूछिए आपसे, तो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी. Rectangular pathway having width 4.5 meters and length 10 meter will have to be tiled using square tiles of the side 50 centimeter. देखिए ये मीटर में है डायमेंशंस और ये सेंटीमीटर में. Each packet of such tiles contains 20 pieces and cost 100 rupees. ठीक है जी, एक पैकेट सच टाइल्स का 20 पीसेस है उसमें, और एक पैकेट कितने का 100 रुपीज का. What will be the total cost of tiles for the pathway? ठीक है जी. देखिए एक रेक्टेंगुलर पाथवे है, चलिए ऐसे कर लेते हैं. तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ विल बी 4.5 इंटू 10 विच विल बी 45 मीटर स्क्वायर. ठीक है जी. नाउ आपके पास स्क्वायर टाइल्स हैं, तो स्क्वायर टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, that would be 50 centimeters means 0.50 into 0.50. ठीक है जी. मीटर्स में आएगा अब ये, so this would be 1/2 into 1/2 लिख सकता हूँ मैं. देखिए ऐसे 100, so this would be 1/2 into 1/2 मीटर स्क्वायर which is 1/4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब आपको पहले निकालना है कितनी टाइल्स लगेंगी. so that would be टोटल एरिया जहाँ टाइल्स लगानी है डिवाइडेड बाय एक स्क्वायर टाइल्स का एरिया. ठीक है जी. इन टर्म्स मीटर स्क्वायर, यूनिट सेम है. सो दिस वुड बी 45 इंटू 4, कितना आ जाएगा ये 90, और ये 180. सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी 180. बट एक पैकेट में कितनी है 20, सो आई वुड डिवाइडेड बाय 20 टू गेट 9 पैकेट्स. एंड यू नो दैट 1 पैकेट कॉस्ट ₹100. सो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को, सो दिस वुड बी 900. ठीक है जी. तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है जी. The product of the lengths of the diagonals of a square is 50 square units. What is the length of the side of the square? देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि डायगोनल की लेंथ कितनी होती है एक स्क्वायर की, √2.a, where a is side of square. अब क्योंकि दो डायगोनल्स हैं तो I would write another √2a. This should be equal to 50. √2 into √2 is 2a square is equal to 50. This implies a square कितना हो जाएगा 25. ए कितना आ जाएगा आपके पास 5 यूनिट्स. ओके, ना सेंटीमीटर्स में है ना स्क्वायर यूनिट्स में, तो दिस वुड बी 5 यूनिट्स. In a rectangle, length is 3 times its breadth. If the length and breadth of the rectangle are increased by 30% and 10% respectively, then its perimeter increases by. देखिए फिगर ड्रा कर लेते हैं. रेक्टेंगल की लेंथ क्या दी हुई है, 3 गुना है ब्रेड्थ के, तो मैं पहले नाम दे देते हैं इसका ABCD. तो दिस इज x, तो ये कितना हो जाएगा 3x. ठीक है जी. तो लेंथ कितनी है 3x, ब्रेड्थ x. लेट अस सपोज x की वैल्यू है 10. ठीक है. तो लेंथ कितनी हो जाएगी 30, दिस वुड बी 10. ठीक है. नाउ पेरीमीटर कितना आ जाएगा, दैट वुड बी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज 30 + 10 40, ये हो जाएगा 80. ठीक है जी. आपसे पेरीमीटर इंक्रीज पूछी गई है. नाउ अब हम इस पे करेंगे इंक्रीमेंट. लेंथ पे कितना इंक्रीज हुआ है 30%. सो इसका 10% कितना है 3, 30% कितना हो जाएगा 9, so this would become 39. 10% of 10 is 1, so this would become 11. Now new perimeter will be 39 plus 11 is 50. Perimeter यही होता है twice length plus breadth, so this would be 100. यहाँ पे आपने कंपेयर कर लेना है कितना इंक्रीज आ रहा है
20, इस पे आ रहा है 80 पे इंटू 100 कैंसल, ये आ जाएगा 4 और यहाँ से 25। तो इंक्रीज इन पेरीमीटर विल बी 25%। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए शाबाश। ए रेक्टेंगुलर कारपेट ऑफ साइज 6 feet by 12 feet has a dark red border 6 inches wide. What is the area of the dark red border? देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एक कारपेट ड्रा कर लेते हैं। इसकी डायमेंशंस हैं, जनरली हम लेंथ को ग्रेटर रखते हैं, तो 12 फीट और 6 फीट। तो कितना आ जाएगा एरिया? दिस वुड बी ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD विल बी 12 into 6 which is 72 feet square। अब देखिए यहाँ पे इंचेस में है, 6 इंचेस। नाउ यू नो दैट 1 फीट किसके बराबर होता है? 12 इंचेस। ये आपको याद रखना है और अपने नोट्स में लिख भी देना है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर देते हैं। कितना है इसकी विड्थ? 6 इंचेस यहाँ से है, 6 इंचेस यहाँ से। ठीक है जी, 6 इंचेस यहाँ से और 6 ही यहाँ से। तो ये हो जाएगा 12। तो दैट मीन दिस इज 1 फीट। तो अंदर वाली जो आपकी विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? दैट वुड बिकम 5 फीट। सेम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 12 फीट है, 6 इंचेस और 6 इंचेस कितना हो गया? 12 इंचेस। 12 इंचेस 1 फीट, तो ये कितना हो जाएगा? 11 फीट। ठीक है जी, ये क्लियर है। नाउ इनसाइड एरिया कितना हो जाएगा? इसको अगर आप नाम दे दें EFGH, सो दिस वुड बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH विल बी 11 into 5, दैट वुड बी 55 फीट स्क्वायर। आपसे कौन सा एरिया पूछा गया? डार्क रेड बॉर्डर का। सो ये जो बॉर्डर आ रहा है आपका, इसका एरिया पूछा गया है। ठीक है जी। सो दिस वुड बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 72 माइनस 55 कितना हो जाएगा? ये 50 से 60 और ये 12 और 5 17 स्क्वायर फीट। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। इफ वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इंटीजर्स, ठीक है, इज 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी एक साइड क्या है? 15 सेंटीमीटर्स। अब आप बोलेंगे सर हाइपोटेन्यूज ने लिखा, क्योंकि उसने एक साइड बोला है, हाइपोटेन्यूज उसने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस साइड, दिस ट्राइंगल हैज अ नेम ABC। नाउ देखिए आपको याद रखना है, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो और वन साइड जो आपको गिवन है वो क्या है? इज ऑड। तो उस केस में अदर साइड्स निकालने के लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? एक साइड होगी a² माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और एक साइड होगी a² प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये भी अब आपने नोट्स में जहां भी आप लिख रहे हैं वहां ऐड जरूर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वी टेस्ट फॉर 6 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप 15 को डालिए यहाँ पे। ठीक है जी, a इज द साइड गिवन एंड इफ इट इज ऑड तो ये फार्मूला लगता है। दिस वुड बी 15 का स्क्वायर इज 2 to 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और 2 to 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो दिस वुड बी 2 to 4 डिवाइड बाई 2, सेकेंड वुड बी 2 to 6 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा? ये 112 और दिस वुड बी 113। बड़ी कौन सी है? 113। सो दिस वुड बिकम हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 112, यहाँ लिख देता हूँ 112 प्लस 113 प्लस 15। देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 to 5, यहाँ कर देता हूँ 112 113 और 15, 5 8 10 4 और ये 240। सो दिस इज 240 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब क्योंकि जिक्र हुआ तो मैं आपको जब अगर साइड इवन हो उसका भी बताऊंगा। ठीक है जी। देखिए अगर आपका गिवन ए इवन हो, उस केस में अगर आपको साइड्स निकालने के लिए कहा जाए राइट एंगल, ये याद रखना है, दिस इज अ केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तभी ये पॉसिबल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तभी निकलते हैं। तो इन दैट केस इट वुड बी a² बाय 4 माइनस 1 और a² अपॉन 4 प्लस 1। ये भी आपने अपने नोट्स में ऐड कर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। और एक और चीज, A1 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई राइट ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो होता है 3 4 5। ठीक है जी। और इस पे आप ए की वैल्यूज ऑड और इवन डाल के चेक करें और बनाएं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। चलिए शाबाश। अब आप इसी केस में देख लेंगे, अगर आप 4, यहाँ पे इवन तो 4 ही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 16 बाय 4 माइनस 1 और 16 बाय 4 प्लस 1। सो दिस इज 4 माइनस 1 3, 16 बाय 4 इज 4 4 प्लस 1। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की अदर 2 साइड्स आ गई आपके पास। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2401 x raised to power 4 plus 196 x square plus 4, then what is its
साइड लेंथ। लेट अस सपोज साइड लेंथ इज a, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी 2401x4 प्लस 196x स्क्वायर प्लस, ठीक है जी। अब आपको इसको और इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। सबसे पहले कर लेंगे 2401 को, 2 से नहीं जाएगा 4 6 7, 3 से नहीं जा रहा 4, 5 से नहीं जाएगा 6, 2 और 3 से नहीं जा रहा इसलिए 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 21 38, यस। सो 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर 30, 7 4 24, 2 रिमाइंडर 21। अब ये तो आपको पता है 7 का क्यूब होता है, सो दिस वुड बी 7 and 7, सो आई कैन राइट दिस एज 7x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होल रेज़्ड पावर 2, ठीक है जी। और आई कैन राइट दिस एज 49x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ 196 को कर लेंगे प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले वाला 2 डॉट दिस 2, तो 49 इंटू 4 चेक कर लेते हैं, 196, 9 4 जा 36, तो ये 196 ही आता है, सो आई कैन राइट है 49x स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ये आ जाएगा 2401x रेज़्ड पावर 4, ये 4 और ये 196x स्क्वायर। सो आपका a स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 49x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको। नाउ a किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर्स आप यहीं पे रिमूव कर दीजिए या फिर इसको अंडर रूट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 49x स्क्वायर प्लस 2। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि कोई भी ऐसे टफ देखे क्वेश्चन तो आप उसको पहले प्राइम फैक्टराइज कीजिए, जो भी आपके पास कंसेप्ट्स अवेलेबल हैं उसको यूज कीजिए। चलिए शाबाश। What is the area of the triangle having lengths y by z plus z by x, z by x plus x plus y, x plus y plus y by z, ठीक है जी। तो हमें इसमें क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, जो कि बराबर किसके होता है, लेंथ सम ऑफ लेंथ्स, दैट मीन्स y प्लस z बाई x प्लस z बाई x प्लस x बाई y प्लस x प्लस y प्लस y बाई z। डिवाइड किससे कर लेंगे, 2 से, ठीक है जी। दिस इज सेमी पेरीमीटर। अब देखिए y बाई z कितनी बारी आ रहा है, 2 टाइम्स, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स z बाई x भी 2 टाइम्स और x बाई y भी 2 टाइम्स। आई कैन राइट दिस एज y बाई z प्लस z बाई x प्लस y डिवाइड बाई 2, सो ये कैंसिल, दिस वुड बी y बाई z प्लस z बाई x प्लस x अपॉन y। नाउ हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ दिस वुड बी s विच इज y बाई z प्लस z बाई x प्लस x बाई y। अगेन ये लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे y बाई z, कि यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट केस दिखा देता हूँ, y बाई z प्लस z बाई x प्लस x बाई y माइनस y बाई z माइनस z बाई x फर्स्ट साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि होता है हमारा s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c अंडर रूट में। हमने यहाँ लिख लिया सेमी पेरीमीटर। नो सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, देखिए y माइनस z ये कैंसिल हो जाएगा, z माइनस x ये कैंसिल, यू वुड बी लेफ्ट विद x अपॉन y, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय s माइनस b। जब आप इससे माइनस करेंगे z बाई x है, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और है x प्लस y, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको रह जाएगा y बाई z। So I can write y by z. Now again this minus this, x by y ये कैंसिल हो जाएगा, y by z है ये कैंसिल हो जाएगा, you would be left with z by x. Now अब आप देखिए x और x यहाँ कैंसिल हो रहा है, y और y यहाँ पे, z और z यहाँ पे। So आपके पास सिंपली क्या रह गया, y by z प्लस z by x प्लस x बॉन y, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। If the volume and surface area of a sphere are numerically the same, then find the volume of its semi-sphere, ठीक है। नाउ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली द सेम। स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर, एक सिंगल आर यहाँ रह जाएगा, सो आर विल बी, ये 3 इस साइड चला जाएगा तो आर वुड बी 3 सेंटीमीटर्स। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ इट्स सेमीस्फीयर, सेमीस्फीयर मीन्स हेमीस्फीयर। सो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई कितना बोला गया है, 3.14 लेने के लिए बोला गया है, सो दिस वुड बी 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है 314 इंटू 18, 8 4 32, 1 11, 8 3 24, 25, 4 1 3, 2 5 6 5, so this becomes 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है जी। ए हेमिस्फेरिकल बाउल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर, हैज टू बी पेंटेड इनसाइड एंड आउटसाइड। हाउ मच विल इट बी चार्ज एट द रेट ऑफ ₹20 पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सबसे पहले मैं हेमिस्फेरिकल बाउल डाल देता हूँ, ये बना देता हूँ। अब इसका आपको पता है सरफेस एरिया जो कर्व्ड होता है वो किसके बराबर होता है, 2πr स्क्वायर। बट उसने बोला कि इसको आउटसाइड से भी करना है और इनसाइड से भी करना है, ठीक है। तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया जो पेंट करने वाला हो जाएगा वो हो जाएगा 4πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर आउटर एंड 2πr स्क्वायर इनर, ठीक है जी। दिस वुड बी 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू 7। इसको यहाँ कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। Now this would be 88 into 7, ठीक है जी। Now how much it will be charged at the rate of ₹20 per 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ₹20 किस पे चार्ज हो रहा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है जी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज हो जाएगा, 20/40, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। सो दिस वुड बी 44। अब आपको सिंपली क्या निकालना है, 44 इंटू 7, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये, 40 इंटू 7 इज 280, 7 इंटू 4 इज 28। सो ये कितना हो जाएगा, 8308 रुपीज। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। The radius of a cylinder is doubled, due to which the volume of the new cylinder also gets doubled. The height of the new cylinder is what percentage of the old cylinder? Let us suppose new सिलेंडर की हाइट है h और ओल्ड की है h, ठीक है जी। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंटेज आपको निकालना है, h/h इंटू 100, ठीक है जी। देखिए रेडियस ओल्ड का लेट कर लेते हैं r, तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम विल बी, दिस इज सिलेंडर, सो πr स्क्वायर h, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये ओल्ड का है वॉल्यूम, तो जब रेडियस को क्या करते हैं हम डबल, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, हाइट क्या हो जाएगी h। द रेडियस ऑफ सिलेंडर ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर आल्सो गेट्स डबल, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल। तो जब इक्वेट करना है तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ क्या कर दूंगा मैं, 1/2, तभी ये बराबर होंगे, ठीक है जी। सो पाई कैंसर, दिस इंप्लाइज r स्क्वायर h विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर h, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसर, और यहाँ पे पड़ा हुआ है 1/2 ये। सो दिस इंप्लाइज h/2, इस 2 को आप डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू h, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ओल्ड रेडियस हमने रखा r, डबल किया है यहाँ पे h, ओल्ड रखा है हमने ये, और न्यू वाले में कैपिटल H। तो यहाँ बोला जाता है कि रेडियस जब डबल करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी डबल हो जाता है। सो दैट मीन दिस इज डबल ऑफ दिस, सो आई हाफ डिड सो एज टू इक्वेट इट। यहाँ से मैंने h/2 निकाल लिया h, अब मुझे ये निकालना है, यहाँ h की वैल्यू डालूंगा मैं h/2, सो दिस वुड बी h/2 अपॉन h इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, h/2 इंटू 1/h इंटू 100, सो दिस इंप्लाइज 100/2 इज 50%, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इफ द रेडियस इज ट्रिपल्ड देन व्हाट विल बी इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कैसे करेंगे, वॉल्यूम का हेमिस्फीयर का 486 पाई, तो वैसे होता है वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 πr क्यूब इज इक्वल टू 486 पाई, पाई कैंसर, r क्यूब इज इक्वल टू 486 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 243 इंटू 3। अब आप इसको, जब आप 243 को 3 से करेंगे दिस वुड बी 81, आगे 327, और आगे ये 3 का क्यूब होता है, दैट मीन्स 3⁵ इंटू 3 कर दूंगा मैं, तो r कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 3⁶। तो कितने पेयर निकल जाएंगे बाहर, शाबाश 3 पेयर्स बाहर आ जाएंगे, यहाँ क्यूब रूट है 2 पेयर, तो 3 इंटू 3, दिस वुड बी 9, ठीक है जी, 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ r क्यूब था तो 3 के पेयर बनेंगे, ये देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर। नाउ ही सेज इफ द रेडियस इज ट्रिपल्ड, रेडियस अगर मैं ट्रिपल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, r इंटू 3, तो दिस वुड बी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट विल बी इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू 27 इंटू 27। अब एक चीज आपने नोट करनी है, ऑप्शंस में देखिए
यहाँ पे 1458 है या 1025 पाई, 1458 पाई और 1546। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें पाई भी है और अलग वैल्यूज भी दी हैं तो आप सबसे पहले पाई को आप रहने दीजिए, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ 7 का फैक्टर भी होता तब भी आप रहने दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 27 इंटू 27 इंटू 2 कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए 27 का स्क्वायर इज 729, 729 इंटू 2 करेंगे, ठीक है जी। पाई अभी पड़ा हुआ है शायद, तो 729 8 18 आ जाएगा 540। सो दिस वुड बी 1458 पाई। देखिए आपके पास ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं बनता है यहाँ पे, फिर आपने 22/7 करना था, फिर इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। बट फर्स्ट इस केस में आपको पाई रिटेन करके ही रखें तो बेहतर है। चलिए, ए वाटर वेल हैज हाइट h meters and diameter 21 meters. The cost of plastering the well is rupees 136,125 at the rate of rupees 275 per meter square. Then find the height of the well. ठीक है जी। ना देखिए सबसे पहले रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 21/2 मीटर्स। देखिए ऑप्शन में मीटर है, यहाँ पे मीटर। तो अब एरिया निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, टोटल एरिया कॉस्ट प्लास्टर किया गया दैट वुड बी 136,125 डिवाइड बाय 275। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, रुपीज़ और रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस वुड बी एरिया। ना 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और ये 25 55, ठीक है जी। अब यहाँ पे करेंगे 5 2 जा 10, फिर 36 7, फिर आ जाएगा आपके पास 11 आ गया, तो 5 2 जा 10, फिर 1 कैरी 12 2 रिमाइंडर 25, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, अब आपका चेक कर लेते हैं, 11 से ही जाता है, 22 52 44 82 77 55, ठीक है जी। तो ये आपका 11 से डिविजिबल है, तो आई कैन राइट ओवर हियर 2 देन 52 44 देन 82 77 55। यहाँ आ जाएगा आपके पास 5। अब आप इसको कर लीजिए, 5 4 जा 20 और 47 9 25, तो आपका एरिया आ जाएगा 495 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको एक वेल ड्रा कर लेते हैं। वेल इज कुआं। कुआं को प्लास्टर जब किया जा रहा है तो दैट मीन्स उसका ये सरफेस भी प्लास्टर करेंगे, ठीक है जी। सो दैट मीन्स ये एरिया कितना हो जाएगा, दिस वुड बी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। वेल का ऊपर वाला पोर्शन तो ओपन रहता है, तो 2 पाई आर एच। ये भी एग्जामिनर आपसे चाहता है कि भाई आप ये खुद एज्यूम करें कि कौन सा पोर्शन आपने ऐड करना है। सो हियर इट वुड बी पाई आर स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम, पाई आर, अंदर क्या आ जाएगा 2h प्लस आर, ठीक है जी। और ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है इसमें, हाइट। सो दिस वुड बी इक्वल टू 495, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22/7 डॉट रेडियस 21/2, हाइट आपको निकालनी है, प्लस 21/2 इज इक्वल टू 495। अब आप पहले ये सॉल्व कर लेंगे, 495 इंटू 7 इंटू 2, पहले ये भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 33। सो 495 डिवाइड बाय 33, देख लीजिए 11 से करेंगे तो ये 455, कितना आ जाएगा, तो दिस वुड बी 15। सो 2h प्लस 21/2 इज इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज 2h इज इक्वल टू 15 माइनस 21/2, और आई कैन राइट 30 माइनस 21/2, ठीक है जी। एलसीएम ले लिया, 30 माइनस 21, सो दिस वुड बी 9/2। फर्दर कितना हो जाएगा h, 9.4 विच इज इक्वल टू 2.25 मीटर्स, ठीक है। दिस इज 4.5 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 2.25 मीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपके इस केस में, ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन पार्ट प्रैक्टिस करना है काफ़ी। The curved surface area of a cylindrical pillar is 176 meter square and its volume is 352 meter square. Find the ratio of radius to its height. That means हमें निकालना है r/h। कैसे निकलेगा, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। इसको आप स्मॉल आर कर लीजिए ना, कितना दिया कर्व्ड सरफेस एरिया 176 डिवाइड बाय 352, पाई पाई कैंसिल, एच एच कैंसिल, तो यू वुड बी लेफ्ट विद 2/r इज इक्वल टू, अब देखिए 176 175 350 होता है तो
175 into 2 is 350, so this is 1/2. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, r कितना आ जाएगा आपके पास 4 मीटर्स। ठीक है जी, देखिए r आ गया। अब h कैसे निकालना है, इसमें डाल लीजिए वैल्यू, इसमें डाल लीजिए, ये आपकी मर्जी है। देखिए 2 पाई r h में डालते हैं, पाई दिया हुआ 22/7 इंटू r इज 4 इंटू h इज इक्वल टू 176। दिस इम्प्लाइज h कितना हो जाएगा, h विल बी, यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है नहीं, 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 4। तो 11 से करेंगे, ये आ जाएगा 11 1 6 रिमाइंडर 66 16, यहाँ आ जाएगा 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16 कैंसिल। तो h कितना आ गया आपके पास 7 मीटर्स। तो r/h निकालना था तो वो आ जाएगा आपका 4:7। ऑप्शन नंबर बी। ए सॉलिड स्फेरिकल आइटम इज मेल्टेड इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर mounted by a cone having same radius. The diameters of the cylinder and sphere are 21 centimeter each. What is the height in centimeter of the cone if the height of the cylinder is 7 centimeters? सबसे पहले तो एक सॉलिड स्फेरिकल आइटम है, ठीक है, और क्या है, सिलेंडर माउंटेड बाय ए कोन। एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है। द डायमीटर्स ऑफ द सिलेंडर एंड स्फीयर आर, ये कितना है 21, ये भी 21/2, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा 21/2, यहाँ पे भी 21/2। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, हमें निकालना है ये हाइट, इसको h1 कर देते हैं और इसको ये कितनी दी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7। नाउ दैट इज, सबसे पहले हम लिखेंगे स्फीयर का वॉल्यूम which is 4/3 पाई r क्यूब इज 21/2 का होल क्यूब। फिर आ जाएगा सिलेंडर का which is पाई अगेन 21/2 होल स्क्वायर डॉट h is 7 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन which is 1/3 पाई r स्क्वायर डॉट h1। ये हमें निकाल, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 21/2 का होल स्क्वायर, 21/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 21/2 का क्यूब और पाई हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो आई वुड बी लेफ्ट विथ 4/3 डॉट 21/2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा, एक 21 तो 2 रहेगा, पाई कैंसिल हो गया, यहाँ रह जाएगा 7, ठीक है जी, प्लस 21/2 का होल स्क्वायर और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 1/3 h1, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। देखिए मैंने पाई और 21/2 का होल स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा था, यहाँ पे एक 21/2 एक्स्ट्रा था वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे 7 पाई 21/2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक स्टेप स्किप किया मैंने, कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ पे पाई 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, 1/3 h1 रह जाएगा। नाउ 3 7 जा और ये 4, कितना आ गया 14 माइनस 7 वुड बी 7 1/3 h1। सिंपलाइज h1 कितना हो जाएगा 21। तो हमेशा जब आप इक्वेट कर रहे हैं, देखिए कितना आपका काम आसान हो गया कॉमन निकालने से। सो किस में होगी ये हाइट विल बी इन सेंटीमीटर्स। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए शाबाश। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 28 centimeter and the total height of the vessel is 20 centimeters. Find the inner surface area in centimeter square of the vessel. देखिए पहले क्या है, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, mounted by a hollow cylinder। तो ऐसे, ठीक है जी। Now, the diameter of the hemisphere is 28 centimeters, so this will be 14। और क्या दिया गया है, total height of the vessel is 20 सेंटीमीटर्स। आपको क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये सिलेंडर का क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया 2 पाई RH विच इज कॉल्ड सरफेस एरिया, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले कॉमन निकाल लें ताकि आपका काम आसान हो जाए। 2 पाई r ब्रैकेट में क्या रह जाएगा h प्लस r, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे, 2 × 22/7 रेडियस इज 14, ठीक है। देखिए इसी रेडियस पे तो माउंट करेंगे ना सिलेंडर को, तो h प्लस r, h इज हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड r इज रेडियस ऑफ, जो आप ऐसे है तो इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, h प्लस r, दिस वुड बी 20। टोटल हाइट दी है, दिस इज h और ये r हो जाएगा, ठीक है जी, रेडियस। तो h प्लस r 7 × 2 और क्या कैंसिल हो सकता है, 22 × 2 44 × 2 88 × 20, 80 × 2 is 160 और ये 176 और एक 0 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 3
5/5 of its total surface area. Find the ratio between the height and radius of the cylinder. आपको निकालना है R/H. देखिए कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 2πRH. इस 3/5 ऑफ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है दैट इज 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर. तो ये हो जाता है 2πRH प्लस R. सो आई कैन राइट 2πRH प्लस R. देखिए 2πR. सो यू विल बी लेफ्ट विथ 5 को इस साइड ले जाएंगे तो 5H इज इक्वल टू 3H प्लस 3R. दिस इम्प्लाइज 5H माइनस 3H इज 2H इज इक्वल टू 3R. दिस इम्प्लाइज R/H कितना हो जाएगा H को इस साइड ले आएंगे. R/H वुड बी आपको क्या निकालना है R/H. तो दिस वुड बी 2H इज इक्वल टू 3R. R/H. तो R/H आ जाएगा आपका 2/3. ठीक है जी. फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस. दिस वुड बी हाइट अपॉन R. तो आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए. H/R विल बी 3/2. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए. आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू. प्लीज़ 1 से 2 घंटा रोज डिवोट करें. और दूसरी बात है आपने 8th, 9th और 10th की NCERTs पढ़े पहले, और उसमें भी क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया हुआ है पहले. और जहाँ जहाँ आपके नोट्स बनते जाते हैं वहाँ आप उनको या आपका स्टडी टेबल है वहाँ हैंग जरूर करें ताकि उसकी रिवीजन जरूरी है. रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. लिख भी देता हूँ. रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.